न जाने क्या करे, कल मिले ना मिले राम का नाम ले। कल का कोई ठिकाना नहीं है भाई। जब 24 घंटे निकलेंगे, दिन निकलेगा, रात निकलेगी, तभी तो कल पाएंगे। कल का कोई ठिकाना है? अरे ठिकाना तो नहीं है पल का। हमने अपनी आंख बंद की, खोल पाएंगे कि नहीं कोई गारंटी है? मैं आपको भी कथा सुना रहा हूं 3:45 बजे, 4 बजे मैं सुना पाऊंगा कि नहीं कोई गारंटी है? आप सुन पाएंगे कि नहीं कोई गारंटी है आपकी? पल हमने बंद किया, खोल पाएंगे कि नहीं कोई गारंटी? सांस हमने खींची, छोड़ पाएंगे कि नहीं कोई गारंटी है? एक पग हमने आगे रखा, दूसरा रख पाएंगे कि नहीं कोई गारंटी है? लेकिन नाती को व्यावास होने पर साल करें, बताओ। एक सेकंड का भरोसा नहीं। अरे पल में प्रलय हो तो पल क्या करे, और पल की कला न जाने क्या करे। कोई ठिकाना नहीं है। पल मिले, पल मिले, पल मिले ना मिले राम का, पल मिले ना मिले राम का, ना मिले, पल मिले ना मिले राम का, ना मिले। जय हो। अच्छे काम को बंधुओं कल पर कभी मत टालना। अच्छे काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। बुरे काम के लिए तो कल पर टाल दो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी बहुर करेगो कब। भाई संसार में दुख की दवा केवल कथा है। हाँ, दुख की दवा कथा के अलावा कुछ है भी नहीं। सुख को बढ़ाने वाली, दुख का नाश करने वाली। और फिर समय का कोई ठिकाना है। अच्छे काम के लिए कल पर कभी मत टाल। हाँ, आपने कई लोगों को ऐसा सुनो हुए, कई लोगों को सुनो हुई है कि ऐसे अच्छे ब्याह करके 9 बजे तो पड़े हैं, ऐसे अच्छे ब्याह करके 9 बजे पड़े, और फिर 9:30 बजे का होगा? सोचत रहे जो करने वो करने, गाड़ी लेने, घोड़ा लेने, बंगला लेने, सीमेंट लगवाने, वो ट्रैक्टर सुधारने, वो पंचर हो, और सोचते ही सोचते 9:15 बजे तो हार्ट ही फेल हो गए। अब बताओ, सोचना विचारना सब व्यर्थ की बातें हैं कि नहीं? क्या जाएगा हमारे साथ? क्या जाएगा? हम क्या ले जा सकते हैं? यहां से कुछ जा सकता है? ऐसी कोई चीज है जो हमारे साथ जा सकती है? कथा किसको सुनना चाहिए? कथा सत्संग, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, तो सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। भगवान की कथा, भगवान का सत्संग दुर्लभ है। संसार में मिल जाए तो बड़े भाग्य समझो, मिल जाए तो बड़े भाग्य समझो। जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलबते पुरुषो यदावे। इस सत्संग बिना उनकी कृपा के संभव नहीं। सत्संग हमें तभी मिलेगा जब भगवान की कृपा होगी।
क्यों? तात मिले पुनिमात मिले और भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई। संसार में सब मिलता है। लोक मिले सुरलोक मिले और विधि लोक मिले वैकुंठ हो जाई। सब मिल जाएगा, लेकिन सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। सुख संत समागम दुर्लभ भाई। सत्संग और संतों का सानिध्य यही दुर्लभ है संसार। हाँ, और ये राम कथा तो ऐसी है, बड़ा सौभाग्य है कि हमें मानव जीवन शरीर मिला और हम कथा यहाँ कर रहे हैं। क्यों? कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पा वही भव था। कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पा वही भव था। कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जनमन में। कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जनमन मीना। क्यों? कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग केवल सुमिर सुमिर उतरे पारा। सुमिर सुमिर उतरे पारा। सुमिर सुमिर उतरे पारा। इस कलयुग में राम नाम का ही हथियार काम करने वाला है भैया। हाँ, कहीं सुख शांति नहीं। इसलिए नहीं है कि हम स्वयं अपने अहम से परेशान हैं, अपने घमंडी से परेशान हैं। एक कथा यही तो ठाकुर जी से प्रार्थना है। अगर हम अपना भला चाहते हैं, अपने पड़ोसियों का भला चाहते हैं, अपने घर परिवार का भला चाहते हैं, तो उन्हें कथा सुनाओ। हाँ, आप जिसको भी कथा में साथ में लेकर आएंगे तो वो भी धन्य हो जाएगा। एक कथा सबका भला करने वाली है, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह छल दंभ पाखंड झूठ अन्याय अहंकार इन सब को त्याग करके ही भगवान की कथा सुनना पड़ेगा। मैंने अभी कहा था मानस में बालकांड में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे, 7 सोठा लिखे, 5 में पांचों देवताओं की वंदना की। अंत में अपने चित्त के भाव को रखा। वाणी की देवी सरस्वती मैया और बुद्धि के देवता गणेश जी का स्मरण किया। शुरुआत वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। बड़े समझने की बात है। वर्ण जो बोले जाए, वाणी की देवी है मां शारदा।
वाणी की देवी मां शारदा हैं और बुद्धि के देवता हैं गणेश जी। जब तक शारदा माई की, सरस्वती मैया की कृपा नहीं होगी तब तक वाणी अच्छी नहीं हो सकती। अब वाणी अच्छी हो भी जाए तो गाना ही गा लोगे और क्या करोगे। अगर बुद्धि अच्छी नहीं है, वाणी भी अच्छी चाहिए और बुद्धि भी अच्छी चाहिए। और वाणी देने वाली है सरस्वती मैया और बुद्धि देने वाली है गणेश जी। गणेश सरस्वती मैया की कृपा के बिना वाणी सिद्ध हो नहीं सकती और गणेश जी की कृपा के बिना बुद्धि। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और जब सरस्वती मैया वाणी देती हैं, गणेश जी बुद्धि देते हैं। शारदार नारी सम स्वामी राम सूत्र धर यंत्र जामी। जेहि पर कृपा करहु जनी जानी कवि और यजर नचावहि बानी। जब इन देवताओं की कृपा होती है तो रघुनाथ जी की कृपा से हमारे हृदय में रामचरित प्रादुर्भाव होता है। रामचरित का प्रादुर्भाव होता है। भगवान की कृपा हो जाए तभी तो होगा। सोई जाने जिये देव जनाई, जाने तुम्हें हो जाई। आपको वही जान सकता है जिस पर आपकी ही कृपा हो। जिसको आप जनवा दो वो ही जान पाएगा, जिसको नहीं जनवाओगे वो जान भी नहीं पाएगा। और फिर कथा का रस तो ऐसा है बंधु, कथा का रस जिसकी जीभ पर चढ़ जाएगा उसको कोई रस अच्छा नहीं लगेगा। और जिनके कानों में भगवान की अमृतमय कथा नहीं पहुंची, वो कान कान ही नहीं, वो कान सांप के बिल के समान है। हाँ, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। उनके कान सांप के बिल जैसे हैं, किसी काम के नहीं हैं। राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष जानाते नाही। अगर किसी ने कथा को सुन के कह दिया कि हम तो बहुत सुनी है कथा, तो समझ लो ये कथा के रस को जानते ही नहीं, कथा के रस को जानते ही नहीं। और कथा का रस जिसकी जीभ पर चढ़ जाएगा, दूसरा रस उसे कोई अच्छा लगेगा ही नहीं। पार्वती जी ने कितनी तपस्या की। मेरे कहने का तात्पर्य है कि कथा में जो आएगा, कथा सुनेगा, तपस्या का फल कभी खाली नहीं जाता। आप तपस्या करेंगे तो उसका फल मिलेगा। चाहे भजन करो, चाहे जप करो, चाहे माला, चाहे 21 माला, चाहे 20 माला, चाहे 21 माला, 11 माला, चाहे एकादशी, त्रयोदशी, अष्टमी, कुछ भी रहो, जो कुछ भी आप करेंगे उसका प्रभाव होगा, परिणाम आएगा उसका। जब पार्वती जी ने तपस्या की थी तो आकाशवाणी ने यही कहा था कि अस तप का होना कीन भवानी भय अनेक धीर मोनि ज्ञानी। अरे मैया, आपने इतनी कठोर तपस्या की है, आपको सिद्धि अवश्य मिलेंगे। और जो तपस्या करेगा उसका फल उसे मिलता है। हाँ, और कठिन तपस्या का फल यही हुआ कि शिव जी ऐसे मिले कि कथा कथा सुनाते रहे, कथा कथा सुनाते रहे। बाबा गोस्वामी जी ने वाल्मीकि जी की स्तुति की, हनुमान जी की स्तुति की, माँ की स्तुति की। गोस्वामी जी ने बहुत स्तुतियां की। एक श्लोक में अपने भाव की भूमि को भी रख दिया। क्या? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्नतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नो। नाना पुराण निगम
सब कुछ है, तंत्र मंत्र शास्त्र। रामायण भी, रामायण सतकोट अपारा, वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, महापुरुषों के द्वारा लिखी गई कई स्मृतियां हैं, अनेक ग्रंथ हैं। लेकिन मैं अपने चित्त के सुख के लिए, अपने अंतःकरण की प्रसन्नता के लिए मैं इस कथा को भाषा में बांध रहा हूं, भाषा में बांध रहा हूं। भाषा माने गांव की भाषा, गांव की भाषा, लोक भाषा। भाई भाषा वही अच्छी होती है जो सबकी समझ में आए, और समझ में नहीं आए तो काय की भाषा। भाई कविता वही अच्छी होती है जो सबको अच्छी लगे। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि ना मैं कवि हूं, न बचनों में प्रवीण हूं, कोई मुझे कला नहीं, फिर सबको अच्छा कैसे लगेगा। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणो, और सकल कला सब विद्याहीनो। जब कुछ नहीं है, कवि नहीं हो, चतुर नहीं हो, बोलने की कला नहीं है, सिद्धि नहीं है, भाई कथा में कला काम नहीं करती, कथा में करती है कृपा काम। हाँ, सुमिर शिवा शिव पाए पसार, सुमिर शिवा शिव पाए पसार, सुपर्णौ राम चरित चित जाओ, वर्णहु राम चरित चित जाओ। बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। शंभो प्रसाद सुमत ही हुलसी, 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 रामचरित मानस कवि, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी उनकी तरफ चित्त जाएगा ही नहीं। सोई जाने जिये देव जनाई, जाने तुम्हें तुम्हें होई जाई, उनकी तरफ चित्त तभी जाएगा जब उनकी कृपा हो। ध्यान रखना। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि, रामचरित मानस कवि तुलसी,